देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी के अंदर अपन पेपर नंबर 4 पढ़ रहे थे दोस्तों। पेपर का नाम क्या है? तो मेथड ऑफ मैथमेटिक्स था दोस्तों। पेपर जो 4 पढ़ रहे थे, इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट आपके लिए बता दिया। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाया? तो फर्स्ट पार्ट में कुछ सूत्र पढ़ाए आपके लिए, कुछ सूत्र बताए थे दोस्तों, और कुछ आपका परिचय करवाया। किस प्रकार से सवाल इसमें पढ़ेंगे अपन, किस प्रकार के सवाल नहीं पढ़ेंगे, है ना, और किस प्रकार के सवाल अपन करेंगे दोस्तों, उनके आधार पर मैंने बहुत सारे सूत्र थे जो दोस्तों, उन सूत्रों को मैंने आपके लिए बताया था। मैंने आपको परिचित करवाया था कि ये चीजें आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है दोस्तों, कुछ चीजें आपने 11th में पढ़ी थी और कुछ चीजें आपने 12th में पढ़ी है दोस्तों। इनसे संबंधित ही अपन यहाँ पर जो 4था पेपर चलता है अपने एमएससी में, इसको अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैंने आपके लिए उस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कुछ सूत्र बता दिया, आपके लिए ये परिचित करवा दिया था दोस्तों कि इस प्रकार के सूत्रों को अपन यूज इसके सवालों में करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा दोस्तों। यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेना दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको ये ज्ञात हो जाएगा दोस्तों कि हमें इस पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार के सूत्र है, किस प्रकार के सूत्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे चीजें मैंने वहां पर बताई, आपको पता भी नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि मैं एक दो चीजें यहाँ पर लिखूं, वहां पर जो बताई थी, e की पावर अनंत का मान कितना होता है, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मान होता है अनंत दोस्त। e की पावर 0 का मान कितना होता है, तो ये 1 होता है। e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये बहुत सारी, और इसके अलावा मैंने जो भी इसमें पेपर में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपके लिए उस वीडियो में दी है दोस्तों। किस किस प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, क्या क्या सूत्र लगेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और कितने नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में सारी जानकारी मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके लिए दी है। अपन सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो अपन आज कुछ सूत्र और है दोस्तों, उन सूत्रों को अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उन सूत्रों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूंगा, उसके बाद आप नोट कर लेना। एक का सवाल लेंगे दोस्तों, उन उदाहरणों के माध्यम पर अपन समझेंगे कि इस सूत्र का उपयोग किस प्रकार के सवाल में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपने डाउट रह जाता है कि ये सूत्र तो लिख रहे हैं अपन, लेकिन ये सूत्र यूज कहाँ होंगे, तो मैं इस प्रकार से उदाहरण भी लूंगा आपके लिए जो कि आपके कोर्स में है। उन्हीं उदाहरणों को लेकर के आपको समझाऊंगा कि इस प्रकार का सवाल आएगा तो इस प्रकार से सूत्र यूज करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अपन कुछ सूत्र रह रहे हैं उनको नोट करते हैं। यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं, तो यूनिट पढ़ रहे हैं 4, एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बुक का नाम मैंने बोल ही दिया आपके लिए, मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो अपन सूत्र लिखते हैं, कुछ सूत्र रह रहे हैं। देखो, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी उसके लिए मैं थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ाया उसको बता देता हूं। सबसे पहले तो अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको तो हेडिंग डाल लेना। और इसके बाद मैंने एक सूत्र बताया था इसका, उसी के आधार पर मैंने बहुत सारे सूत्र आपके लिए बताए हैं दोस्तों। ये सूत्र था, देख लीजिए, 0 से अनंत चलती है, इसकी लिमिट e की पावर माइनस pt, और यहाँ पर आता है दोस्तों अपने लिए क्या आता है, ft। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है उसको ये सूत्र पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, और कुछ वो जो चीजें यहाँ पर लिखी थी, और इसके अलावा बहुत सारे सूत्र भी आपके लिए फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाए हैं। अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, तो देखो दोस्तों, ये सूत्र अपने पास होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया मैंने। अब कुछ सूत्र रह रहे थे, जैसे कि बहुत सारे सूत्र मैंने बताए भी, सही यहाँ पर बता दूं मैं। एल का मान यदि एफ टी की जगह पर मैंने 1 लिया था, तब अपने पास क्या आया, तो अपने पास आप बोलोगे कि इसका मान लेने पर 1/p आया था। क्या मैंने गलत बोला दोस्तों, सही बोला ना, 1/p आया था। ठीक है, और 1/p आया था। फिर इसके बाद मैंने लिया था टी का मान क्या आया था, तो आप बोलोगे 1/p² आया। इसके बाद में क्या लिया, तो टी की पावर n लिया, इसका मान क्या आया, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्या आया था, p की पावर n+1। इस प्रकार से बहुत सारे मान आए थे। आज जो ले रहा हूं दोस्तों वो इस प्रकार से है, देख लीजिए यहाँ पर, ये मुझे पता नहीं रहा कौन सी संख्या चलेगी, लेकिन मैं एक डालता हूँ इसमें। ठीक है, मैंने कम से कम 5-6 सूत्र वहां पर बता दिए थे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने एफ टी की जगह पर मैं आज लूंगा cos AT, मतलब ये जो सूत्र है एफ टी जो आ रहा है, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, cos AT रख देंगे। यहाँ पर क्या रख देंगे, cos AT। तो रखो भी है दोस्त उस सूत्र में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या रखेंगे, cos AT। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, लिमिट क्या चल रही है, 0 से अनंत, फिक्स है इसकी लिमिट। ठीक है, e की पावर माइनस का pt, वैसा लिख दिया। एफ टी की जगह पर क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे cos AT लिख दो ना दोस्त, और क्या लिखोगे। ठीक है, अब याद कीजिए दोस्तों, आपने 12th में 9.7 प्रश्नावली पढ़ी होगी, और 9.6 जैसे खत्म होती उसके अगले पेज पर ही आप देखना
आपकी 12वीं की बुक उठा के आपका कोई मित्र या बहन बहन या भाई जो भी हो उसकी कोई 12th की बुक हो तो उसमें देखना 9.6 के जस्ट अगले पेज पर ही आपको दो सूत्र मिलेंगे दोस्तों। कौन कौन से सूत्र मिलेंगे? दो, उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, cos bx। एक सूत्र तो ये मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है ना, और एक सूत्र और मिलेगा दोस्तों e⁻ax sin bx। ये दो सूत्र मिलेंगे दोस्तों आपको 9.7 पढ़ने से पहले और 9.6 जैसे ही खत्म होती है उसके जस्ट अगले पेज पर, ठीक है। तो क्या है इसका सूत्र? तो e⁻ax और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये सूत्र होता है दोस्तों वहां पर। यहाँ पर a cos bx प्लस का क्या आ जाएगा b sin bx। एक सूत्र तो ये होता है cos के लिए, तो और sin के लिए क्या होता है? तो e⁻ax। जिस बच्चे को पता है सूत्र बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो इसका होता है sin bx माइनस का b cos bx। ये सूत्र होते हैं दोस्तों दो, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके आधार पर अपन बहुत सारे सवाल भी करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अपने सूत्र कौन सा काम आएगा? तो cos वाला काम आएगा, मतलब ये सूत्र काम आएगा। अब ये सूत्र अपन यहाँ पर लगाएंगे, मैं अंडर इस पर लाल के पेन से इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको इस पर फोकस अवश्य रहे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपन को क्या करना है। अपन देखिए दोस्तों x क्या है यहाँ पर? तो आप बोलोगे अचर है, हाँ माफ कीजिएगा चर है। x क्या है? चर। यहाँ पर ठीक है चर है। तो देखो दोस्तों इनकी तुलना कर लीजिए आप। समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह मिल गया मेरे भाई। लिमिट ही तो ना मिली, लिमिट को रख देंगे अपन, ठीक है। ई मिल गया। यहाँ पर माइनस का p है, माइनस के p किसके बराबर है? a के बराबर। आप यही बोलोगे, मैं ब्लैक से लिखता हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा। फिर उसको क्या करेंगे अपन? लाल के पेन से अंदर ब्रैकेट में बंद कर दें। तो देखो दोस्तों माइनस का p के बराबर यहाँ पर क्या है? तो आप बोलोगे a है। फिर उसके बाद चलो x के बराबर वहां पर क्या है? तो t है। इतना ही फर्क है ना। फिर देखो दोस्तों cos मिल गया। b की a की जगह पर क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे b आ गया। a की जगह पर क्या गया? b। और यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने लिख ही दिया था, फिर भी लिख देता हूँ cos t आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं फिर समझा रहा हूँ, t की पावर माइनस p और यहाँ पर देखो e की पावर a। तो माइनस p किसके बराबर है? a की, मतलब a की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस को p लिख दूंगा। a की जगह पर क्या लिख दूंगा? p लिख दूंगा। यहाँ पर देखो e की पावर a की जगह पर क्या लिख दूंगा? माइनस का p लिख सकता हूं ना। तो आप बोलोगे जी हाँ। अरे x की जगह पर क्या लिख देंगे? तो आप बोलोगे t लिख दो। यही तो सूत्र बन गया मेरे दोस्त। ये सूत्र और ये सूत्र सेम ही तो है। यहाँ पर dt, यहाँ पर x है मात्र, यहाँ पर ये, यहाँ पर माइनस का p है। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दोस्त। तो देखो छोटो, अब देखो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन? माइनस का p और यहाँ पर क्या रख देंगे? t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a, यहाँ पर क्या रखेंगे? माइनस का p और यहाँ पर देखो b की जगह पर क्या रखेंगे? तो आप बोलोगे a रख दो b की जगह पर, बिल्कुल सही है। x की जगह पर क्या रखेंगे? t, तो मैं रख दूं अब। तो आप बोलोगे जी हाँ रख दो। तो देखो दोस्तों अब रखते हैं अपन इनका मान, तो इसमें रखेंगे। तो देखो मेरे भाई ये देखो, इसको तो बाहर लेके लेंगे। a की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस का p, x की जगह पर t। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। यहाँ पर क्या जाएगा? a की जगह पर क्या लिखेंगे? तो अभी मैंने बताया माइनस का p। और देखो दोस्तों माइनस का p है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस का p स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। b की जगह पर क्या रखेंगे? तो आप लोग a रख दो b की जगह पर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। इंपॉर्टेंट सूत्र है इन सूत्रों को याद करना है अपन को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या रखेंगे? तो आप बोलोगे माइनस का p cos। b की जगह पर क्या रखोगे? तो a। x की जगह पर t, फिर किसका चिन्ह? प्लस का। फिर b की जगह पर a sin, b की जगह पर a, x की जगह पर t और इसकी लिमिट 0 से अनंत रख दो। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो दोस्तों cos की अनंत को रखेंगे सबसे पहले, तो अपन अनंत को रख के देखते हैं। अनंत को cos अनंत का मान कितना होता है भैया? या फिर cos अनंत का, हाँ t की जगह पर रखेंगे तो cos अनंत का मान कितना होता है? आप बोलो cos अनंत का मान क्या पूछ रहे हो? cos अनंत का मान जो होता है वो cos अनंत का मान कितना होता है? कोई बता सकता है क्या? देखो मैंने बहुत सारी जब तो बोला है आपसे मैंने शुरुआत में आपके लिए मैंने शुरुआत में आपके लिए बताया था e की पावर माइनस अनंत, e की पावर माइनस अनंत का मान क्या होता है? तो आपने बताया था 0, मैंने बताया था आपके लिए। और e की पावर 0 का मान 1, e की पावर अनंत का मान तो आप बोलोगे अनंत होता है, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अनंत रखेंगे अपन, तो यहाँ पर रखो मेरे भाई अनंत। e की पावर माइनस अनंत आएगा, क्या हो जाएगा? 0 होएगा या नहीं? होएगा ना। तो पूरा मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंटू में इसके साथ में, और ये मान जब 0 हो गया तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा मेरे भाई। आगे तो वैल्यू रखो या मत रखो, यहाँ ही 0 हो गया शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में चिन्ह किसका आएगा? तो माइनस का लगाएंगे। और फिर लिमिट किसको रखेंगे? 0 को। पहले अनंत रख ली, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर लिमिट किसको रखेंगे? 0 को रखेंगे।
तो यहाँ पर देखो e की पावर 0 हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का हो प्लस का हो कोई बात नहीं है, e की पावर 0 का मान हमेशा 1 रहेगा। जब भी प्लस हो या माइनस हो e की पावर 0 का मान कितना आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अब मैं रख के बता दूं आपके लिए, ठीक है, इधर साफ करता हूँ और ऊपर ही आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अपन क्या करेंगे, अब इसके मान रख लिया, अनंत रखा तो 0 आ गया, तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ 0 और फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर क्या रखा है 0, तो इसका मान कितना आया 1, आप बोलोगे, ठीक है। और पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये तो ऐसा वैसा लिख देंगे। अंदर चलो, अंदर कोस टी की जगह पर क्या रखेंगे 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1। कोस 0 का मान कितना होता है दोस्त, तो कोस 0 का मान होता है 1, ठीक है। फिर किसका चिन्ह है, तो यहाँ पर 1 की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, माइनस का पी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का पी। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये देखो ए था ना, ये था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी लिख दिया। मैं चाहूं दोस्तों तो यहाँ पर बी भी लिख सकता हूँ, मैंने माइनस का पी लिख दिया। ये देखो ए किसके बराबर है, माइनस का पी के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखना चाहिए अपन को, यूं सोचे तो अपन को यहाँ पर लिख देना चाहिए साफ साफ क्या, कि बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बी लिख दो, क्योंकि अपन को ये माइनस का पी तो अपन को यहाँ पर ही लिखना था इसकी जगह पर, ठीक है। तो बी लिख दो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, बी लिख देते हैं। किसी कोई दिक्कत है क्या, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, बिल्कुल दिक्कत। यहाँ पर देखो एक ही जगह पर क्या रखेंगे, कुछ भी नहीं। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान, अब ये तो पता होना चाहिए दोस्तों, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है मेरे भाई, 0। देखो साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, और साइन 60 आ गया तो उसके बाद साइन 90 आता है, तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई क्या, तो आ गई ना। तो इधर का पद पूरा क्या हो जाएगा 0, किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब यदि आप चाहते हो कि यहाँ पर तो हम बी नहीं रखेंगे, यहाँ पर तो क्या रखेंगे, पी रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का पी रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बी आ रहा था इसलिए मैंने बी रख दिया, यहाँ पर बी था बी रख दिया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, माइनस का पी, जो लिख रखा था अपने उसको ही रख देंगे, पी को ही, ठीक है। अब देखो दोस्तों इधर क्या चल रहा है, तो इधर चल रहा है आपके लिए cos 80 चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर क्या गया दोस्तों, cos 80 आ गया, ठीक है। ये चीजें समझ में अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बी पी अपॉन क्या जाएगा दोस्तों, पी स्क्वायर और ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखो मैंने धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ बताया, यहाँ पर मैंने ये मान जो रखा इस सूत्र में ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, इसकी लिमिट का मान रखा, तो e की पावर अनंत माइनस में क्या होती है 0 होती है, इसलिए पूरा पद 0 हो गया। e की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए ये पद लिख दिया, ठीक है। माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद देखो इस मान पर cos 0 का मान कितना होता है, 0 नहीं हो करके 1 होता है, इसलिए माइनस का p बच गया। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए पूरा पद 0 हो गया। माइनस और माइनस क्या हो गया, तो आप बोलोगे प्लस हो गया, और प्लस हो गया तो क्या गया, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, मतलब cos 80 का मान कितना होता है, ये होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके आधार पर इसको समझाता हूँ, ये सूत्र कैसे काम आएगा, किस प्रकार से काम आएंगे, किस प्रकार से अपने पास सवाल आएगा उसमें ये सूत्र काम आएगा। तो देखो दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिए इसके आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपके लिए ये इसी के आधार पर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल है cos 60, इसका मान अपन को यहाँ पर बोलेगा वो मान याद कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर या 2 नंबर में, हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए, है ना, तो कितने भी नंबर में आ सकता है, लेकिन इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या गया, अपन समझ गए कि ये आ गया। तो यहाँ पर क्या है, छह क्या दिख रहा है आपको, छह क्या है, अचर ही है ना दोस्तों, ये क्या है अचर, और यहाँ पर ये भी क्या है अचर है या नहीं, तो सूत्र लगेगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो सूत्र कौन सा लगेगा, तो आप खटाखटा नहीं लिख दोगे, cos 80 ये वाला सूत्र लगेगा दोस्त, p अपॉन पी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा या नहीं, ये सूत्र, आप बोलोगे जी हाँ। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर ए टी था तो ए था, यहाँ पर पी को कोई छेड़ाछाड़ी की बिल्कुल नहीं, पी वैसा वैसा है, पी स्क्वायर वैसा वैसा है, ये स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस सूत्र को लगाऊंगा और पी को वैसा वैसा है, पी स्क्वायर को वैसा वैसा है, 6 ये की जगह पर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 6 लिख दो, ये की जगह पर 6 का क्या लिखेंगे वर्ण,
ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे 6 का तो कितना होएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे 36 हो जाएगा, और ये क्या है अपना आंसर है दोस्तों। बस इस प्रकार से सवाल पूछेगा, ये सूत्र लगाने होंगे। अब मैं कुछ सूत्र है दोस्तों उनको आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने आपके लिए करके बता दिया, ठीक है। उसी का साइन का भी ऐसा ही होगा प्रूफ, लेकिन उसमें क्या आएगा क्या नहीं, उन सूत्रों को नोट कर लीजिए। तो अगला सूत्र जो है दोस्तों अपने पास वो है कि साइन 80, साइन के लिए लाओ, तो साइन के लिए होता है अपने पास a अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये सूत्र होएगा दोस्तों। अगला लिख लीजिए, अगला है अपने पास सूत्र e की पावर 80, इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होएगा 1 अपॉन पी माइनस का a, ठीक है ना। इन सूत्रों को नोट कर लीजिए, ये सूत्र काम आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम्पल में, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 80, तो माइनस का 80 का सूत्र क्या होगा 1 प्लस का p, ये सूत्र होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक का सूत्र और लिख लीजिए यदि आपको पता नहीं हो तो, ठीक है। टी की पावर n, इसका सूत्र दो होते हैं दोस्तों, इसका सूत्र एक तो होता है n फैक्टोरियल और p की पावर n प्लस 1, और एक और होता है दोस्तों, यहाँ लगा के लिख लेना, यहाँ पर n प्लस 1 का ये गामा, और यहाँ पर होता है n प्लस 1, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ये होता है इनके सूत्र, ठीक है। तो ये सूत्रों को नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं 2-3 सूत्र और है उनको बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 2 सूत्र और देख लीजिए, यहाँ पर होता है 6 लिख लीजिएगा, और 2 सूत्र कौन से होते हैं, तो एक सूत्र तो ये होता है कि कोस हाइपोरिक में दे दे वो 80, तब क्या करेंगे मेरे भाई, हाइपोरिक में दे दे, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये सूत्र होता है। एक और लिख लीजिए साइन का भी, ठीक है। इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा और एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सूत्र काम आएंगे। तो यहाँ पर होता है a अपॉन क्या होता है पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये सूत्र होते हैं दोस्तों। इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिए। फिर मैं कुछ सूत्र और इधर साइड में लिखता हूँ दोस्तों, ये सूत्र जितने भी लिख रहा हूँ ये सारे सूत्र अपने सवाल में काम आएंगे दोस्तों। आपने 12th में पढ़ लिया होगा, 10वीं में और 11th में पढ़े होंगे जो सूत्र मैं लिख रहा हूँ। जिस बच्चे को ये सूत्र पता है वो बच्चा कॉमेंट करके अवश्य बताए। देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो साइन ए कोस बी होता है दोस्तों, प्लस का चिन्ह यहाँ पर क्या जाता है कोस ए और साइन बी। ये सूत्र तो मुझे लगता है आपको पता होगा, ये पता किसको है वो ही कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइन ए कोस साइन बी, यह सूत्र बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। कोस ए माइनस का बी होता है, माइनस का चिन्ह, यही खासियत इसमें होती है प्लस का बी। इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सूत्र आगे काम में आएंगे दोस्तों, तब मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है। ए माइनस का बी, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है मेरे पास कोस ए कोस बी होता है दोस्तों, प्लस का साइन ए साइन क्या होता है दोस्तों बी होता है, ठीक है। अब सेम टू सेम करना है आपको। यदि यहाँ पर प्लस आ जाता तो अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देते, मात्र यहाँ पर ही चिन्ह चेंज होता है, यही होता है प्लस और माइनस के लिए, ठीक है। अगला सूत्र बताओ, तो अगला सूत्र बताओ दोस्तों कोस ए 2 कोस ए कोस बी का। ये सूत्र मैं यूं ही नहीं लिख रहा दोस्तों, ये सूत्रों का यूज अपन सवाल में करेंगे, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 कोस ए साइन बी का सूत्र क्या होता है, किसी को पता है तो अवश्य कमेंट में बता सकता है। कोस ए प्लस का बी माइनस का माफ कीजिएगा यहाँ पर प्लस का कोस ए माइनस का बी, ये सूत्र होता है दोस्तों इसका, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और सूत्र होता है 2 साइन ए और कोस बी का, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों 2 साइन ए कोस बी का। जिसको पता है वो बता सकता है, ए माइनस का माफ कीजिएगा प्लस का बी, ठीक है, और माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पर क्या होता है, किसी जिसको पता है वो बता सकता है, तो यहाँ पर होता है अपने पास कोस ए माइनस का बी, ठीक है। ये सूत्र होते हैं दोस्तों अपने पास, जिन सूत्रों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी इसके अलावा भी और भी सूत्र होते हैं दोस्तों, एक आध सूत्र और होते हैं, उनको भी याद रखना। मैंने प्रूफ भी कर रखे हैं ये सूत्र, आप मैं 12th पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर, है ना, मैं तो पढ़ाता हूँ 12th की, तो वहाँ पर मैंने प्रूफ कर रखा है ये सूत्र। कोस 3 थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे को पता नहीं होगा, और जिसको पता होगा बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको ये सूत्र पता है वो कमेंट में अवश्य लिख के बताए। कोस 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, ये सूत्र होता है दोस्तों, और इसको मैंने प्रूफ भी कर रखा है, ठीक है। 12th में जो पढ़ाता हूँ मैं, तो मैंने वहाँ पर ये प्रूफ कर रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस का 4
साइन क्यूब थीटा, ये सूत्र होता है दोस्तों। इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, वहां पर मैं कुछ सवाल आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, मोस्ट अब सवालों का काम रहेगा, अपन सवाल ही करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे मित्र। जय हिंद।